ये कहानी है गोरखपुर के छोटे से गांव की, जहां भूमि अपनी माँ सविता के साथ रहा करती थी। भूमि बहुत सुंदर, पतली सी और घमंडी लड़की थी। भूमि, तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या? आज तो तेरा कॉलेज में आखिरी दिन है मेरी बच्ची। जाना है ना मम्मी। जा, तुझे तो तैयार होने में भी बहुत देर लगती है। नहीं मम्मी, ये तो गलत है। आपकी बेटी इतनी सुंदर है कि उसे तैयार होने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। ठीक है, तू तैयार होके आ जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। भूमि तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। सविता घर के काम कर रही थी, तभी उनकी पड़ोसन अनीता घर में आती है। अरे सविता बहन, कहाँ हो? अरे सुनीता बहन, तुम कैसी हो? कैसे आना हुआ आज? अरे कहाँ बताऊँ बहन, भूमि को जाते हुए देखा तो एक बात मन में आई, सोचा आपको आकर बता दूं। अरे बताओ ना बहना, क्या कहना है? भूमि सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है, और भूमि अब बड़ी हो रही है, तो भूमि के लिए एक रिश्ता है। आप बोलो तो बात करूं? अरे बहन, तुमने तो मेरे मुँह की ही बात छीन ली। ये बात करने में तो मैं तुम्हारे घर ही आने वाली थी। हमारी भूमि के लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। अरे मेरी नजर में एक लड़का है, अच्छा कमाता है और खाता पीता परिवार है। तुम बोलो तो मैं अगले संडे लड़के वालों को बुला लेती हूँ। अरे हाँ, ठीक रहेगा, तुम अगले संडे लड़के वालों को बुला लो, मैं घर में बात कर लेती हूँ तब तक। अनीता बात करके वहाँ से चली जाती है और सविता भूमि को उसके रिश्ते के बारे में बताती है। ठीक है मम्मी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। भूमि रिश्ते के लिए तैयार होती है और फिर एक दिन लड़के वाले भूमि को देखने आते हैं। लड़के का नाम रोहित होता है। रोहित मोटा सा लड़का था और वो अपनी माँ कलावती और पिता रवि के साथ भूमि को देखने आता है। और कलावती, रवि और रोहित तीनों ही मोटे थे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। आपका बेटा रोहित है ना? ये जी, ये हमारा बेटा रोहित है। बेटा, आपने कुछ ज्यादा ही वेट बढ़ा नहीं रखा है अपना? अरे वेट में क्या रखा है, दिखना भी तो चाहिए ना कि हम खाते पीते घर के हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सविता मन में सोचती है, ये तो ज्यादा ही खाते पीते परिवार का है। मेरे नाजुक सी बेटी इन सब के साथ में रहेगी कैसे? और खास सोचने लग गई हो सविता बहन, अपनी बेटी को तो बुलाइए। जी जी, अभी बुलाती हूँ। बेटी भूमि, चाय लेकर आओ मेहमानों के लिए। अपनी माँ की आवाज सुनकर भूमि चाय लेकर हॉल की तरफ आती है। भूमि इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही कलावती तो शादी के लिए हाँ कर देती है, पर रोहित उसे देखकर चुप हो जाता है। और जैसे ही भूमि रोहित को देखती है तो बोलती है, तुम यहाँ कैसे? तुम तो वही हो ना, छोटा हाथी, पतली छिपकली, चुप हो जाओ। रोहित और भूमि की ये लड़ाई देखकर सभी उन्हें देखने लगते हैं और कलावती बोलती है, अरे बेटा, तुम तो बड़ी सुंदर हो, पर तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। माफ करना बहन, तमीज तो आपके बेटे को भी नहीं है। अरे चुप हो जाओ सब। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तुम पहले मिल चुके हो? हाँ पापा, ये भूमि मेरे कॉलेज में पढ़ती है। ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तुम्हें भूमि पसंद नहीं है क्या? नहीं पापा, भूमि पतली जरूर है पर सुंदर भी तो है। भूमि बेटा, तुम्हें रोहित पसंद नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है अंकल, रोहित तुम मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही हो तो लड़ते क्यों हो? अरे हाँ बताओ बेटा, लड़ क्यों रहे हो? भूमि तो इतनी सुंदर है, मुझे तो देखता ही पसंद आ गई। बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सविता रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और भूमि को समझाती है, रिश्ता अच्छा है और रोहित को तू पहले से जानती है, खाते पीते परिवार के लोग हैं। मुझे तो लगता है तुझे सुखी रखेंगे, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। ठीक है मम्मी। ऐसे ही रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और सुंदर पतली सी भूमि अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। अरे आओ आओ भूमि बेटा, तुम्हारा ससुराल में स्वागत है। थैंक यू मम्मी। भूमि को जो भी देखता वो कलावती को कहता कि इतनी सुंदर और पतली सी बहू आपको कहाँ से मिल गई, और अपनी तारीफ सुनकर भूमि और घमंड में आ जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और भूमि अपने ससुराल में एडजस्ट होने लगती है। और फिर एक दिन कलावती, रवि, रोहित सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी कलावती बोलती है, अरे भूमि, तुम पराठे नहीं ले रही? मम्मी जी, मैं इतना तेल वाला पराठा नहीं खाती। अरे तुम तो कमजोर हो, तुम्हें तो एक नहीं 2-4 पराठे खाने चाहिए। रोजाना लोगों को पता तो चले कि तुम भी खाते पीते घर की बहू हो। नहीं मम्मी जी, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। खा लो भूमि, जब मम्मी इतना कह रही हैं। सबके कहने पर भूमि पराठा ले तो लेती है पर पराठा खाती नहीं है और फिर वो किचन में जाकर वो पराठा डस्टबिन में फेंक देती है और उसे उनके घर की नौकरानी रोकती है। बहू रानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हें क्या मतलब है इससे? तुम जाकर अपना काम करो। आप ऐसे पराठे क्यों फेंक रही हैं? अरे इतना ऑयली पराठा कौन खाता है? मुझसे इतना ऑयली पराठा नहीं खाया जाएगा। ये लोग खिलाकर मुझे मोटा करना चाहते हैं। बहू रानी, आप इतनी पतली भी तो है। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता जब इंसान पतला होता है तो कितना सुंदर लगता है। अरे बहू रानी, आप चाहे पतली हो या मोटी, सुंदर तो आप रहोगी ही, और आपको तो अच्छे से खाना चाहिए ताकि लोग बोल ना सके आपको।
आपको पता है मोहल्ले में सब बोलते हैं कि आप सीख की तरह पतली हो। अच्छा ऐसी बात है, मैं भी सबको मोटी होकर दिखाऊंगी। ऐसा बोलकर भूमि चली जाती है और भूमि ज्यादा खाना शुरू कर देती है। फिर वो सब खाती है जो पहले नहीं खाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर पतली भूमि अब मोटी होने लगती है और वो इतनी मोटी हो जाती है कि उससे कुछ भी काम नहीं हो रहा था। भूमि कहाँ हो तुम? भूमि कमरे में से आवाज लगाती है, जी रोहित जी अभी आई। जी रोहित जी आप आ गए ऑफिस से, क्या बोल रहे थे बताइए? पानी मांग रहा था, तुम इतनी देर में नीचे आई हो कि अब तो प्यास खत्म हो गई। तुमसे तंदुरुस्त होने के लिए कहा था, इतनी मोटी होने के लिए थोड़ी कहा था। ऐसा बोलकर रोती हुई कलावती और रवि दोनों हंसने लगते हैं और ये देखकर भूमि को बहुत बुरा लगता है। भूमि मेरे लिए भी एक गिलास पानी ला दो। जी मम्मी जी अभी लाती हूँ। भूमि पानी लेने किचन की तरफ जाती है, तभी कलावती रोहित से बोलती है, रोहित बेटा अब तो बहू मोटी हो गई है, इससे बोल के थोड़ी डाइटिंग कर ले। मोहल्ले में सभी लोग बातें बनाते हैं कि कितनी मोटी है ये सुनकर भूमि को गुस्सा आता है और वो वापस आकर अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी आपके मोहल्ले वाले तो बहुत ही बुरे हैं। जब मैं पतली थी तब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब मोटी हो गई हूँ तो वो लोग बातें बनाते हैं, उनसे बोलना मैं उनके घर का नहीं खाती। बहू ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और कैसी बातें करूँ मम्मी जी आप ही बताइए। हाँ मम्मी, भूमि सही बोल रही है। मोहल्ले वालों को तो बातें बनाने के सिवा कोई काम नहीं है। आप मोहल्ले वालों की बातों पर ध्यान ही क्यों दे रही हैं? भूमि मेरी पत्नी है, वो मोटी हो या पतली हो, इससे लोगों को कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। ये देखकर भूमि को बहुत अच्छा लगता है कि रोहित उसकी तरफ से बोल रहा है और उसके बाद से भूमि अपने खाने पर कंट्रोल करने लगती है और वो फिर से पतली और सुंदर हो जाती है। रामपुर नामक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम जानकी था। जानकी के 2 बच्चे थे, रोहित और रीना। वो बहुत गरीबी में अपनी जिंदगी काट रहे थे। जब रोहित मजदूरी करके कुछ पैसे लेकर आता है तो उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता है और रीना अभी छोटी थी। माँ हमें रोजाना ये सूखी रोटी और दाल ही खाने को मिलती है, आप कभी अच्छी सब्जी क्यों नहीं बनाती? रीना बेटा तू तो जानती है ना कि तेरा भाई जो काम करके लाता है उससे हमें यही खाने को मिलता है। माँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं आपको बड़े वाले रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगी। हाँ बेटा तू जल्दी से बड़ी हो जा। शाम को रोहित जब घर आता है तो वो बहुत खुश होता है। भगवान की दया से माँ मुझे नौकरी मिल गई। ये तो अच्छी बात है बेटा, आज बहुत खुशी का दिन है। अरे वाह भैया, अब हम भी बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा खाना खाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ, लेकिन नौकरी के लिए मुझे शहर जाना होगा। ये क्या बोल रहा है बेटा, तेरे सिवा हमारा यहाँ है ही कौन? माँ परेशान मत हो, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ और नौकरी पक्की होते ही मैं तुम्हें और रीना को वहीं बुला लूंगा। रोहित एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसे गरीबी के कारण गांव में मजदूरी करनी पड़ रही थी और अब उसे नौकरी मिल जाती है। वो गांव से शहर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रोहित शहर से वापस आता है। माँ ओ माँ देख तेरा बेटा वापस आ गया। कितना समय लगा दिया बेटा तूने, इस बार कितने दिन की छुट्टी पर घर आया है? जानकी के ये बोलने पर एक लड़की रोहित के पीछे से आगे आती है। ये कौन है बेटा? नमस्ते माँ जी। माँ ये आपकी बहू आरती है। रोहित तूने शहर जाकर शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। अरे माँ आरती मेरे साथ नौकरी करती थी और आरती और मैं एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने शादी कर ली। मैं ये शादी नहीं मानती। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, किस खानदान की है, बिना जाने मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मान सकती। माँ हम गरीबों का क्या खानदान? रोहित हम गरीब जरूर हैं, पर हमें भी समाज में ही रहना है और तू जानता है ना कि तेरी एक बहन भी है, इसकी भी तो हमें शादी करनी है। माँ आरती अच्छे घर से है और वो एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की है। समझदार है तो क्या शहर की है? तू जानता है ना शहर की लड़कियाँ कैसी होती हैं। माँ जी मैं शहर की भले ही हूँ पर अपने संस्कारों को अच्छे से जानती हूँ। हाँ हाँ ठीक है रीना जा अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवा दे। ये बोलकर जानकी चली जाती है और रीना पूजा की थाल लेकर आरती का गृह प्रवेश करवाती है। फिर दूसरा दिन होता। माँ किचन में तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से ही आलू पड़े हुए हैं। आलू की सब्जी बना ले। आज तो भाभी की पहली रसोई है और हमारी रसोई में तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। तो क्या हुआ, वो आलू की सब्जी बना देगी। माँ भाभी ना शहर से आई है, उन्होंने तो अच्छा खाना खाया होगा ना, वो यहाँ आकर इतना साधारण खाना खाएगी। चल मैं बाहर आंगन में देखती हूँ, पालक हुआ तो मैं ले आती हूँ। जानकी बाहर से पालक लाती है और तभी आरती अपने कमरे से तैयार होकर निकलती है। नमस्ते माँ। नमस्ते। रीना तुम क्या सोच रही हो खड़ी होकर?
भाभी, आज आपकी पहली रसोई है और हमारे यहाँ तो रसोई में कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से आलू है और ये पालक है। तो क्या हुआ रीना, मैं अपनी रसोई में पालक की सब्जी और आलू की सब्जी बना लेती हूँ। आरती खुशी से अपनी पहली रसोई में पालक की सब्जी और आलू की सब्जी बनाती है, फिर सबको परोसती है। पूरा परिवार मिलकर रूखी सूखी सब्जी और रोटी खा लेता है और रोहित कमरे में कहता है, आरती मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ इतना ही काम कर रहा हूँ कि 2 वक्त का खाना ही मिल सके। तुम्हें शहर वाले आराम नहीं दे पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। आप परेशान मत हो, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, तो परिवार के सुख दुख में परिवार का साथ देना भी तो मेरा कर्तव्य है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आरती के ससुराल में वही रूखी सूखी दाल सब्जी बनती थी। वो रोज खा खा कर बोर हो जाती है और सोचती है, मैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हूँ और ये दाल रोटी खाकर मैं थक गई हूँ। मेरे ससुराल वाले तो ये कब से खा रहे हैं, वो भी तो थक गए होंगे। मुझे भी रोहित की मदद करनी होगी। उनके गांव में थोड़े ही आगे आरती के दोस्त जतिन का ऑफिस था। आरती अपना CV लेकर नौकरी के लिए ऑफिस में जाती है। हेलो जतिन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आरती, इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? ये मेरा CV है जतिन, मैं नौकरी के लिए आई हूँ। आरती तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तो तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? आरती जतिन को सब कुछ बताती है और जतिन ये सुनकर आरती को नौकरी दे देता है। आरती तुम परेशान मत हो, कल से तुम ऑफिस आ सकती हो। थैंक यू जतिन। आरती घर जाती है और रास्ते से मिठाई का डब्बा भी लेकर जाती है। आरती, तुम कहाँ से आ रही हो? माँ मिठाई खाओ, कल से मैं नौकरी करने जाऊंगी। ठीक है बेटा। ये सुनकर जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आरती को पसंद करने लगती है। माँ आप क्यों रो रही हो? ये तो खुशी की बात है ना। मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। नहीं माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जानकी सोचती है कि मैं तो शहर की मगरूर लड़की इसे समझती थी, पर ये तो बहुत समझदार है। ऐसे ही काम करते करते आरती को पूरा महीना बीत जाता है और उसे तनख्वाह मिलती है। वो बहुत खुश होती है। आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है, घर वालों को अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाऊंगी और घर में राशन भी भरवाना है। ऐसा सोचते हुए आरती घर आ रही थी। घर पहुंचकर आरती सभी घर वालों के साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है और सभी टेबल पर बैठते हैं। तभी वेटर आता है। मैम, आपका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर दे दीजिए। माँ, आप क्या खाएंगे? जो खाना है वो ऑर्डर कर दीजिए। आरती की खुशी देखते हुए सभी घर वाले अपनी मनपसंद की चीजें ऑर्डर करते हैं। वीना अपनी मनपसंद पाव भाजी ऑर्डर करती है, जानकी शाही हलवा मंगवाती है और रोहित और आरती अपने लिए पिज्जा मंगवाते हैं और पूरा घर खुशी खुशी खाना खाता है और सब अपने घर चले आते हैं। बेटा, ये खाना तो बहुत महंगा होगा ना? आज तो तुम्हारी पूरी तनख्वाह ही खत्म हो गई होगी। नहीं, ये इतना महंगा नहीं है। ये सब तो हम घर पर भी बना सकते हैं। घर पर कैसे बनाएंगे बहू? घर में तो राशन है ही नहीं। आरती बाजार जाकर घर का राशन लेकर आती है और दूसरे दिन घर में शाही पकवान बनाती है। माँ, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? ये खुशबू यहाँ से आ रही है। आरती वहाँ खाने की थाल लेकर आती है और उसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। आरती, लगता है आज तो तुमने बहुत पकवान बनाए हैं। जी, और आपका मनपसंद हलवा भी बनाया है। अरे वाह, आज तो घर में रेस्टोरेंट जैसा खाना मिलेगा। भाभी, मेरी मनपसंद पाव भाजी तो बनाई है ना आपने? हाँ रीना, तुम्हारी मनपसंद पाव भाजी भी बनाई है आज मैंने। राशन तो घर में था ही नहीं बेटी, तो तुमने ये सब कहाँ से बनाया? माँ, मेरे पास जो पैसे बचे थे उससे मैं घर का राशन ले आई। जानकी ये सुनकर अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने आरती को क्या समझा और आरती क्या निकली। आरती तो दिल की बहुत अच्छी थी। उसने अपनी सारी तनख्वाह अपने खाने पीने और घर के राशन पर खर्च कर दी और अपने लिए कुछ नहीं बचाया। अब जानकी आरती को अपनी बहू से बढ़कर बेटी मान लेती है।